अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा इज़हार और मैं हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मैं कुछ फ्री फिर रहा था, तो मुझे लगा मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग का मेरा शुरू से ही शौक़ था। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करके मैं फ्री हुआ हूँ, तो मुझे पता लगा है कि इंजीनियर्स का टीचिंग फील्ड में, ख़ास तौर पे मैट्रिक एफएससी में कोई भी किरदार नहीं है, ना ही कोई जॉब्स हैं और ना ही हम प्राइवेट अकेडमीज़ में पढ़ा सकते हैं। तो ये जो शौक़ था मेरे टीचिंग का, क्योंकि मैं पैशनेट था अबाउट टीचिंग, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था और मुझे ये पता था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक मीडियोकर स्टूडेंट फंस जाता है। तो इसलिए मैंने किसी फ्रेंड को कहा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एकेडमी की, कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, हमें तो अलाउ नहीं है इंजीनियर्स को, शायद कहानी कराई हो, शायद रियलिटी हो कि हम प्राइवेटली उन्हें इनवाइट कर सकें एफएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप ऐसा करो कि आप यूट्यूब पे ना ये ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दो। तो बस बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें हम ज़्यादातर फिज़िक्स पढ़ते हैं और फिज़िक्स भी हम हर टाइप की ही पढ़ते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इसमें सारा करंट ही नहीं पढ़ते, हम मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, हम फोर्सेस भी पढ़ते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर तरह की। सिविल इंजीनियरिंग का भी थोड़ा सा टच होता है, क्योंकि बीएससी लेवल तक की है मेरी, मतलब 4 इयर्स की जो बीएससी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो एफएससी पार्ट 1 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो यूनिट 1 है वो बहुत ही बेसिक है, वो बाद में करेंगे। और यूनिट 2 है वेक्टर्स का। मैं पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट कभी भी न्यूमेरिकल से नहीं बनता। कॉन्सेप्ट हमेशा थ्योरी से बनता है। ये लोग गलत सोचते हैं कि न्यूमेरिकल करेंगे तो उन्हें मतलब उसका एक अलग लेवल है न्यूमेरिकल्स का। लेकिन जो आप थ्योरी पढ़ते हो, अगर आप उसको इस तरह पढ़ें कि क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसकी एप्लीकेशंस जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, कोई क्वांटिटी है, कोई चीज़ है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो अगर आप इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे तब आपको बेहतर पता लग जाएगा कि क्या है। सबसे पहले है वेक्टर्स। देखिए, अब वेक्टर्स क्या है। ये वेक्टर्स हैं कोई भी चीज़, क्वांटिटी, हम कहते हैं कि कोई भी फोर्स है, हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि वो फोर्स है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है पेज पे। अब अगर पहले के टाइम जो साइंटिस्ट थे उनके पास कोई फ़ोन नहीं था, कुछ ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी जिससे वो बताएं, किसी को, एक बंदे को बताएं, दूसरे बंदे को जब बता रहे हैं कि फोर्स किस तरह लगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो बंदे हैं, हम एक टेबल को धक्का लगा रहे हैं, और एक देखने वाला किसी और को कैसे बताएगा कि उसने धक्का कैसे लगाया और कैसे लगाया। तो उन्होंने एक चीज़ तैयार की, वेक्टर्स। उन्होंने कहा जी हम तीरों के साथ ना, तीरों के साथ समझा देंगे कि जैसे मैं हमजा हूँ, मैंने इस डायरेक्शन में मैंने लगाई फोर्स, और एक और लड़का आ गया उस्मान, उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। मतलब जो उसने फोर्स बतानी थी, उसकी डायरेक्शन को वो तीर बना दिए, जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, हम मैट्रिक में भी करते रहे। हमें बस ये अब उसको बस हमने नाम देना है। वो जो आप लोग पहले काम करते रहे थे बचपन में दिखाने के लिए कि इस सिमत में की तो वहाँ तीर बना दिया। बस ये वेक्टर्स जो है ना, बेसिकली ये हमें बने ही इसलिए थे कि बस इनकी ये एक डायरेक्शन शो कराने के लिए हमें बने हैं। ये जैसे पेज है ना, ये डायमेंशन की बात बाद में करेंगे, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हमारे पास इस टाइम जो फिजिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, हमारी 2 डायमेंशनल नहीं है। तो वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर्स बस यही हैं कि मैं अगर थ्योरी की बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन में फिर वही, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है। अब मैग्नीट्यूड जैसे है, मैं कहूँ कि यार मैंने इतनी फोर्स लगाई, भाई कितनी फोर्स, 2 किलो फोर्स लगा दी। लेकिन फिजिक्स में जो ऐसा यूनिट है उसमें ये फोर्स के ना किलो नहीं हम मैयर करते। हम कहते हैं जी इतने न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लगा ली। वो न्यूटन भी उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि 1 न्यूटन कितना होता है, वो एक अंदाजे से। तो वो फोर्स का यूनिट हो गया हमारे पास, न्यूटन हो गया। और उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हमने वो तीर बना देना है, जिसको इन्होंने हमने नाम दे दिया वेक्टर का। चलिए अब थ्योरी पे आ जाए। जो वेक्टर्स होते हैं ना, जब आपको वेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे,
बुक में जब वो वेक्टर डिनोट होंगे तो उनको बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा। बोल्ड लेटर का मतलब ये होता है कि मोटा कर देना। बुक में तो चले आप मोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर दे रहे होंगे तब तो आप बोल्ड नहीं करेंगे। तो जब आप हाथ से लिख रहे होंगे तब आपने वही वर्ड लिखना है, वेक्टर मतलब फोर्स है ना, वो फोर्स लिखनी है, FABC, उसका कोई भी नाम हो सकता है। और ऊपर आपने तीर लगा देना है, उसे ही बुक वाला कह रहा है एरोहेड। जब आप वो तीर लगा देंगे ना, तब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे अब वेक्टर शो कराने लगे हैं। बुक में तीन चीज़ें बताई गई हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब बुक में किस तरह डिनोट किया गया है वेक्टर को, हमने हाथ से वेक्टर कैसे लिखना है, और ग्राफिकली ग्राफिक्स क्या होते हैं, जो ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना होता है, या जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इससे अगला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम। तो बुक में बोल्ड लेटर में शो होगा, जब हमने राइट करना होगा तो हम वही वेक्टर लिख के, वेक्टर का नाम भाई वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब मैंने जो फोर्स लगाई है, मैं कहूँगा कि वेक्टर एच, क्योंकि मेरा नाम हमजा है तो हम कहेंगे वेक्टर एच की फोर्स ये थी। जैसे तीर लगा दूंगा मैं, हमजा की फोर्स मुझे डिनोट करानी है, मैंने इस साइड में की, ईस्ट ईस्ट वाली साइड पे। तो मैं सिंपल यूं करूंगा, ये मैंने तीर लगाया, ये भाई हमजा की फोर्स है, इस साइड पे डायरेक्शन हो गई। और कितने न्यूटन की फोर्स लगाई, मैं कहूँगा जी 2 किलो की, लेकिन 2 किलो तो लिख नहीं सकते, तो कहूँगा 2 न्यूटन हमजा की इस तरह फोर्स है। एक और लड़का आया, वो इस टेबल को फोर्स लगा रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो भी 2 न्यूटन की लगा रहा था। तो ये फोर्सिस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फोर्स मतलब एच, क्योंकि मैं हमजा हूँ, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तीर लगा के। ये हो गया जी मेरा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर इस तरह हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना स्टार्ट वाले, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैट्रिक में तो 1000+ मार्क्स आ जाते हैं उनके, लेकिन FSC में उनके 300 350 से क्रॉस नहीं करते। तो वो उसमें आ जाता है पेपर रिप्रेजेंटेशन का फैक्टर सारा, कि पेपर किस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। तो अभी जो है ये वेक्टर्स का टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है। बाद में अगली वीडियो में मैं आपको ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का समझाऊंगा, आपको यूनिट्स भी बताऊंगा, फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब जो भी होगा सारा कॉन्सेप्चुअल होगा। समझ आ गई ठीक है, नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ लेना।